हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSCIT क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं ट्रिपल सी कोर्स और ट्रिपल सी कोर्स सीखने की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिब्रे ऑफिस राइटर, और उसके अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है अपना टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मेन्यू के अंदर हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था, बहुत सारे ऑप्शन हमने देखा था जिसमें कि हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ओवरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये तमाम सारे टॉपिक को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि टेक्स्ट को डेकोरेट करने वाले इस सीरीज में हम आगे आज की इस क्लास में बढ़ने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सो गाइस, तो आज हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीखने वाले हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्लास को आगे बढ़ाते हैं तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। और अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे मेरा लिब्रे ऑफिस राइटर है, मैं इसको करता हूँ ऑन। और हम यहाँ से एक ब्लैंक ले लेते हैं और ब्लैंक लेने के बाद हम आगे काम करेंगे। तो यहाँ पे मेरा ब्लैंक ओपन हो चुका है और यहाँ पे आज का टिप्स दे रहा है। चलो मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं फॉर्मेट मेनू के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमने लास्ट क्लास में सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट को डिस्कस कर लिया था। आज हम उस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं। तो जिसमें कि हमारा आज का जो पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है शैडो। शैडो का मुराद ये है कि जो परछाई होता है, जब हम कहीं लाइट वगैरह में खड़े होते हैं तो वहाँ पे एक शैडो क्रिएट होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बैकग्राउंड और टेक्स्ट सिमिलर कलर होने के कारण वो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा, तो उसमें हम शैडो क्रिएट कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा अलग इफेक्ट दिखने को मिल जाता है और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो आइए हम इन सबको अप्लाई करते हैं, सारे इफेक्ट्स को यहाँ पे अप्लाई करके दिखाएंगे। तो इसके लिए हम जो मैंने पिछले क्लास में लिखा था CSCIT क्लास, मैं उसी को यहाँ पे टाइप कर ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसके फॉन्ट साइज को मैं 44 रख देता हूँ एंड इसका अलाइनमेंट मैं कर देता हूँ राइट साइड, ताकि ये राइट साइड में आ जाए और मैं लेफ्ट साइड में मेन्यू ओपन कर सकूँ, ठीक है। तो इधर मेरा जो टेक्स्ट है शैडो, अभी मैं शैडो क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने टेक्स्ट को। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ फॉर्मेट मेन्यू में एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आने के बाद अब हम मूव करेंगे शैडो ऑप्शन में। और शैडो ऑप्शन हम जैसे ही अप्लाई करेंगे आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि यहाँ टेक्स्ट के पीछे एक ग्रे कलर का शैडो लग चुका है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये थोड़ा सा 3D मॉडल का लग रहा है, 3D स्टाइल में हमने टेक्स्ट को राइट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे उम्मीद है कि ये शैडो आपको समझ में आ गया होगा कि शैडो एक्चुअली थोड़ा सा बैकग्राउंड में इफेक्ट, डेप्थ दिखाने का काम करता है कि हमारा बैकग्राउंड पेपर एंड टेक्स्ट थोड़ा सा डेप्थ पे है, उसको यहाँ पर इंडिकेट करने के लिए शैडो इफेक्ट यूज किए जाते हैं। ओके, तो चलिए हम आगे और देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट, यानी कि यहाँ पे जो ये इफेक्ट्स बनने वाला सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन इफेक्ट रहेगा, अंदर का जो कलर होगा, फिल कलर, वो नहीं रहेगा। एक्चुअली देखिए क्या होता है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट या शेप्स होता है तो उसमें दो कलर होते हैं। एक बॉर्डर होता है जिसको हम आउटलाइन कहते हैं और एक उसके अंदर का जो कलर होता है जिसको हम फील कलर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ टेक्स्ट में हम क्या होगा, जैसे हम आउटलाइन इफेक्ट यूज करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो अंदर का कलर है वो गायब हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो बच गया है वो इसके आउटलाइन बच चुका है। ओके, तो ये मेरा आउटलाइन इफेक्ट हो चुका है। तो उम्मीद है कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर हम इसमें कोई टेक्स्ट का कलर फिल करें तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। सिलेक्ट कर लेते हैं पहले और हमने यहाँ पे कलर फिल किया तो आप यहाँ पे देखेंगे ये अब शैडो का कलर लग रहा है, ना कि इसके टेक्स्ट का कलर। और यहाँ पे जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, बॉर्डर का कलर चेंज हो चुका है। बॉर्डर का कलर हम कोई और एक और एक्स्ट्रा ब्लू कलर करके आपको दिखाते हैं। मैंने ओके किया, सॉरी मैंने सिलेक्ट करना भूल गया, बट मैं इसको फिर से सिलेक्ट करता हूँ, ब्लू कलर करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा है, ना कि इसके अंदर का कलर चेंज हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। आउटलाइन इफेक्ट है, ये क्या इफेक्ट कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का बॉर्डर पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने अगले ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मेटिंग है वो क्या है, तो ये है इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था।
क्योंकि हम वो फॉन्ट साइज घटाना बढ़ाना होता है। तो चलिए हम एक बार और देख लेते हैं फटाफट। हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे तो छोटा होगा, अगर ओपन स्क्वायर ब्रैकेट कंट्रोल के साथ यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो कैपिटल होगा, कैपिटल नहीं फॉन्ट साइज बड़ा होगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो ओपन स्क्वायर ब्रैकेट कंट्रोल के साथ, अगर छोटा करना है डिक्रीज करना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट कंट्रोल के साथ। ओके, तो ये शॉर्टकट है, इसको आप ध्यान रखिएगा फॉन्ट साइज छोटा बड़ा करने का, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है केस, और केस से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है वो है साइकिल केस, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाता है और इसका जो शॉर्टकट है ये भी पूछा जाता है। और हमने पिछले क्लास में स्क्रीनशॉट लिवाया था, क्योंकि आप सारे शॉर्टकट्स एक जगह एक बार में लिख के रख लेंगे तो आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें शॉर्टकट बहुत बार पूछ दिया जाता है, बहुत हेल्प करता है। सो अगर अभी तक आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो सारे शॉर्टकट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके केस को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो मैं जरा जूम कर दूं यहाँ पे, तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि पहला है अपर केस, इसके नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि सारे कैपिटल लेटर हो जाएंगे। लोअर केस, इसका मतलब हो गया कि सारे स्मॉल लेटर हो जाएंगे। इवन आप इस केस को भी देखेंगे तो ये उसी केस में लिखा हुआ है, अपर में, लोअर में। एक है साइकिल केस, साइकिल केस को हम लास्ट में समझेंगे, फिलहाल हम आगे और देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस एक्चुअली होता ये है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और फुल स्टॉप तक सारे स्मॉल होते हैं। फिर जब नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो क्या होगा, फिर से वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। नेक्स्ट जो केस है वो है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। तो ये केस है। और एक और हमारे पास है टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब ये होता है कि जो कैपिटल लेटर होता है उसको स्मॉल कर देगा और जो स्मॉल होता है उसको कैपिटल कर देगा। अगर मैं अपर केस रखते हुए टॉगल करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस नब को हम बारी बारी करके आपको दिखाएंगे। और सेम टू सेम MS वर्ड में भी है ये केसेस, लेकिन उसमें साइकिल केस अवेलेबल नहीं है। सो ये यहाँ पर डिफरेंट होता है, इसलिए एग्जाम में बार बार इसको पूछा जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम सबको यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए कि हमारा जो CSE IT क्लास लिखा हुआ है ये ऑलरेडी कैपिटल में है, तो अब हम इसको करते हैं स्मॉल। तो हम उसके लिए कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट फॉर्मेट्स में जाते हुए हम यहाँ से कर लेंगे लोअर केस। और जैसे हमने लोअर केस किया, आप यहाँ पे देखेंगे सभी के सभी हमारा स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम अगले केस को दिखाते हैं। अगला केस हमारे पास है जो कि है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास केस है वो है हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, तो कैपिटल हो जाएगा। सो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे CSE का C कैपिटल, IT का I कैपिटल और क्लास का C कैपिटल हो चुका है। ओके, अब हम अगले केस को देखते हैं। अगला केस हमारा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो केस है वो क्या है, फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट में गए, टेक्स्ट में जाने के बाद नेक्स्ट हमारे पास है टॉगल केस। टॉगल केस अभी हम समझाएं तो अभी हमारे पास जो केस अवेलेबल है ये कौन सा केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल हर एक वर्ड का। अब इसको अगर हम टॉगल करेंगे तो क्या सीन बनेगा, जैसे कि मैंने बताया था कि जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा। दैट मीन्स कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा और बाकी सभी क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। तो चलिए अब हम करके देखते हैं। तो फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट में रहते हुए हम आएंगे नीचे, टॉगल केस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने सिलेक्ट नहीं किया और आपने बताया भी नहीं, ये गलत बात है। चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम फिर से फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट में गए और टेक्स्ट में जाते हुए हम यहाँ से कर लेते हैं टॉगल केस। और जैसे हमने टॉगल केस किया, आप यहाँ पर देखेंगे कि हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल हो चुका है एंड बाकी जो रिमेनिंग बच जाते हैं वो कैपिटल हो गए। अगर मैं आपको समझाऊं कि ऐसा कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल करना होता है तो हम टॉगल केस करते हैं, तो ये इस गलत फहमी में मत रहिएगा। हम इसको अभी ठीक कर देते हैं। जैसे कि हमने इसको कर दिया, कौन सा, अपर केस कर देते हैं, ठीक है। अभी तो कभी सभी के सभी कैपिटल है। अगर हम अभी टॉगल केस करेंगे तो क्या होगा, अभी आप नोटिस करिए सभी के सभी क्या हो चुके हैं, स्मॉल हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो रहा है यहाँ पे,
स्मॉल हो रहा है। तो ये एक्चुअली ऊपर वाले केस को ध्यान में रखते हुए नीचे यहाँ ऑप्शन में लिख दिया है कि स्मॉल टी और कैपिटल स्मॉल सी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि हर केस का वही स्टाइल यहाँ पे लिखा गया है, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। टॉगल का मतलब होता है स्विच कर देना, उसका स्टेट चेंज कर देना, कैपिटल को स्मॉल और स्मॉल को कैपिटल करना। ओके, अब बारी है साइकिल केस का। तो साइकिल केस के मैं बारे में बताऊं तो एक एक बार सभी केस पे ये जंप करवाता है, टॉगल को छोड़ के अपर लोअर सेंटेंस कैपिटलाइज, फिर अपर लोअर सेंटेंस कैपिटलाइज, ये साइकिल चलाएगा। मतलब ये राउंड बाई एक एक करके सभी को ट्राई किया जाता है और ये शॉर्टकट की मदद से ही किया जाता है, तो ज़्यादा बेटर होता है। शिफ्ट F3 हम बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट होते हुए मैं शिफ्ट F3 बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड सेंटेंस केस, फिर से अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड सेंटेंस केस। तो ये साइकिल चलते रहेगा। जब जब हम शिफ्ट F3 बटन प्रेस करेंगे नेक्स्ट केस पे स्विच होते चला जाएगा, ठीक है। अगला स्विच, अगला स्विच, अगला स्विच, ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। जो भी आपको केस सुटेबल लग रहा है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो ये आज का जो मेरा क्लास रहा, इसमें हमने टेक्स्ट के सारे फॉर्मेटिंग को कंप्लीट कर लिया। ओके, अगर इनमें आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझाया हुआ आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शेयर करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर संपर्क करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे लिंक मिल जाते हैं, यहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना है, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।